नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से अपने इस YouTube चैनल द बिसम क्लासेस SRS में। पिछले वीडियो में बच्चों हम लोगों ने द लास्ट लेसन चैप्टर को यहाँ तक कवर कर लिया था। अब आगे का पार्ट यानी कि पार्ट 2 हम इस वीडियो में कवर करेंगे। इस वीडियो में बच्चों हम इस चैप्टर को पूरा कवर कर लेंगे। तो बिना देरी किए एक बार फिर से हम लोग शुरुआत करते हैं। ठीक है, देखिए बच्चों, पुअर मैन बेचारा आदमी, इट वाज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन, इस अंतिम पाठ को सम्मान देने के लिए, दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लॉथ्स, उसने अपने सुंदर रविवारिये, संडे मतलब रविवारिये वस्त्र पहने हुए थे। अपने अंतिम पाठ को सम्मान देने के लिए उसने अपने सुंदर रविवारिये वस्त्र पहने थे। एंड नाउ आई अंडरस्टूड, और अब मैं समझ गया था, वाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज, कि क्यों द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज, कि गांव के बूढ़े लोग क्यों वर सिटिंग देयर इन द बैक ऑफ द रूम, कि गांव के बूढ़े लोग क्यों कमरे के पिछले वाले हिस्से में बैठे हुए थे। इट वाज बिकॉज, ऐसा इसलिए था क्योंकि दे वर सॉरी टू, वे भी बहुत ज्यादा दुखी थे। दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, क्योंकि दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, क्योंकि वे बहुत अधिक स्कूल नहीं गए हुए थे अपने समय में। इट वॉज देयर वे, इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग अवर मास्टर फॉर हिज 40 years ऑफ फेथफुल सर्विस। इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग, ये उनका अपना धन्यवाद करने का तरीका था। अवर मास्टर, हमारे टीचर को, हमारे अध्यापक को, ये उनका अपना धन्यवाद करने का तरीका था। फॉर हिज 40 years ऑफ फेथफुल सर्विस, उनकी 40 साल की वफादारी से भरी हुई सेवा के लिए या वफादारी से भरी सर्विस के लिए ये उनका अपना धन्यवाद कहने का तरीका था। एंड ऑफ शोइंग देयर रिस्पेक्ट, और अपना सम्मान दिखाने का तरीका था। फॉर द कंट्री, देश के लिए, और अपना देश के प्रति सम्मान दिखाने का तरीका था। दैट वाज देयर्स नो मोर, जो देश अब उनका नहीं रहा था। चलिए बच्चों, अब आगे देखते हैं। वाइल आई वॉज थिंकिंग ऑफ ऑल दिस, जब मैं इसके बारे में सोच रहा था तो आई हियर्ड माई नेम कॉल्ड, तो मैंने अपना नाम पुकारते हुए सुना। आई हियर्ड माई नेम कॉल्ड, मैंने अपना नाम पुकारते हुए सुना। इट वॉज माई टर्न टू डिसाइड, अब मेरी दोहराने की बारी थी, यानी कि अब मुझे कुछ ना कुछ बताना था, यानी कि जो कुछ भी क्लास में चल रहा था, जो भी पूछ रहे थे, अब मेरे दोहराने की बारी थी। व्हाट वुड आई नॉट हैव गिवन टू बी एबल टू से दैट ड्रीडफुल रूल फॉर पार्टिसिपल ऑल थ्रू वेरी लाउड एंड क्लियर एंड विदाउट वन मिस्टेक। चलिए बच्चों, ये बहुत बड़ा स्टेंजा है, इसको धीरे से तोड़ तोड़ के पढ़ते हैं। देखिए पहले बच्चों यहां से पढ़ेंगे, यहां से ड्रीडफुल से लेके मिस्टेक तक। ड्रीडफुल रूल फॉर द पार्टिसिपल ऑल थ्रू वेरी लाउड एंड क्लियर एंड विदाउट वन मिस्टेक, पार्टिसिपल के उन भयानक नियमों को पूरी तरीके से, बहुत तेजी के साथ और स्पष्टता के साथ, बिना किसी गलती के बोलने के लिए, व्हाट वुड आई नॉट हैव गिवन टू बी एबल, मैं क्या नहीं कर सकता था। पार्टिसिपल के उन भयानक नियमों को पूरी तरीके से, बड़ी तेजी के साथ, स्पष्टता के साथ और बिना गलती किए, टू से बोलने के लिए, व्हाट वुड आई नॉट हैव गिवन टू बी एबल, मैं क्या नहीं कर सकता था। बट आई गॉट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड्स, लेकिन मैं पहले ही शब्द में अटक गया, पहले ही शब्दों में अटक गया। एंड स्टूड देयर, और मैं वहां खड़ा रहा। होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, अपनी डेस्क को पकड़े हुए। माई हार्ट बीटिंग, मेरा हार्ट धक धक कर रहा था। एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, और मेरे पास ऊपर देखने का सामर्थ्य नहीं था, यानी क्लास में मतलब मैं सिर झुकाए हुए खड़ा था और मेरा ऊपर देखने का साहस नहीं हुआ। आई हियर्ड, मैंने सुना, मिस्टर हेमल से टू मी, मैंने सुना मिस्टर हेमल मुझसे कुछ कह रहे हैं। आई वुड नॉट, अब वो मुझसे क्या कह रहे हैं देखिए। आई वुड नॉट स्कोल्ड यू, मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा। आई विल नॉट स्कोल्ड यू, मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा। लिटिल फ्रेंड, छोटे फ्रेंड, यू मस्ट फील बैड एनफ, तुम पहले ही बहुत ज़्यादा बुरा महसूस कर रहे हो, तुम पहले ही बहुत ज़्यादा बुरा महसूस कर चुके हो। सी, देखो, हाउ इट इज, ऐसा कैसे है, देखो हाउ इट इज, ऐसा कैसे है। एवरीडे, प्रत्येक दिन, वी हैव सेड टू अवरसेल्व्स, हम खुद से कहते हैं, वाह आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, हम खुद से क्या कहते हैं, वाह
आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, कि हमारे पास पर्याप्त समय है, मेरे पास पर्याप्त समय है। आई विल लर्न इट टुमारो, मैं इसे कल सीख लूँगा। एंड नाउ यू सी, अब आप देख सकते हैं वेयर वी हैव कम आउट, हम कहाँ पर आ गए हैं। आहा, दैट इज द ग्रेट ट्रबल विद द अल्सास, यही अल्सास के साथ बड़ी समस्या है। सी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, और जो अल्सास के लोगों के साथ बड़ी समस्या है, जो अपने काम को, जो किसी भी काम को, जो कि सीखने को कल पर टाल देते हैं। नाउ दोज फेलोज, अब उन लोगों के पास, आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू, यानी कि ये दोज फेलोज किन के लिए आया है, उन प्रशियंस के लिए आया है जिन्होंने फ्रांस पर कब्जा कर लिया है। नाउ दोज फेलोज आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू, अब उन लोगों के पास आपसे ये कहने का, टू से टू यू, आपसे ये कहने का अधिकार होगा कि हाउ इट इज, ऐसा कैसे है। यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंच मैन, तुम एक फ्रांसीसी होने का दिखावा करते हो। वेज एट यू कैन नाइदर स्पीक नॉर राइट योर ओन लैंग्वेज, तुम ना तो अपनी भाषा को बोल सकते हो और ना ही अपनी भाषा को लिख सकते हो, तो तुम कैसे फ्रांसीसी होने का दिखावा करते हो। बट यू आर नॉट द वर्स्ट, लेकिन यू आर नॉट द वर्स्ट, लेकिन तुम सबसे बुरे नहीं हो। वो लिटिल फ्रेंच, तुम ही सबसे ज़्यादा बुरे नहीं हो। वी हैव ऑल अ ग्रेट डील टू रिप्रोच आवरसेल्व्स विद, हम सभी के पास खुद को दोषी मानने के लिए पर्याप्त कारण हैं। योर पेरेंट्स वर नॉट एनेक्सियस एनफ टू हैव यू लर्न, आपके माता पिता भी वर नॉट एनेक्सियस एनफ टू हैव यू लर्न, आपके माता पिता भी उत्सुक नहीं थे पर्याप्त मात्रा में, आपके माता पिता भी बहुत ज़्यादा उत्सुक नहीं थे टू हैव यू लर्न, कि आप ज़्यादा कुछ सीखें। आपके माता पिता भी आपको सिखाने के लिए ज़्यादा इच्छुक नहीं थे। दे प्रेफर टू पुट यू टू वर्क ऑन ए फार्म आर एट द मिल्स, क्योंकि वे भी प्रेफर्ड चाहते थे टू पुट यू टू वर्क ऑन ए फार्म, कि आप किसी एक फार्म पर काम करें, आर एट द मिल्स, या किसी मिल पर काम करें। सो एज टू हैव अ लिटिल मोर मनी, ताकि कुछ ज़्यादा धन आ सके या प्राप्त हो सके। एंड आई, और मैं भी, आई हैव बिन टू ब्लेम ऑल्सो, मैं खुद को भी दोषी मानता हूँ। हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन्स, क्या हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू, क्या मैंने आप लोगों को नहीं भेजा टू वाटर माई फ्लावर्स, अपने फूलों में पानी लगाने के लिए, इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन्स, आपको आपके लेसन पढ़ाने के स्थान पर क्या मैंने आपको अपने पौधों में, अपने फ्लावर्स में पानी लगाने के लिए नहीं भेजा। एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग, और जब मैं मछली पकड़ने के लिए जाना चाहता था, तो डिड आई नॉट जस्ट गिव यू अ हॉलीडे, तो क्या मैंने आप लोगों को अवकाश नहीं दिया। तो मैं खुद को भी दोषी मानता हूं इसके लिए। तो यहाँ पर मिस्टर हैमल खुद को भी दोषी मान रहे हैं। उनका कहना है कि क्या मैंने आप लोगों को अपने पौधों में पानी लगाने के लिए नहीं भेजा, और जब कभी मैं मछली पकड़ने के लिए जाता था तो क्या आप लोगों को मैंने अवकाश नहीं दिया। तो वो खुद को भी दोषी मान रहे हैं। चलिए अब आगे देखते हैं बच्चों। देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, फिर एक के बाद एक, देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, फिर एक चीज से दूसरी चीज पर, यानी कि एक बात से दूसरी बात पर मिस्टर हैमल वेंट ऑन टू टॉक, मिस्टर हैमल ने बात करना जारी रखा। ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज, यानी फ्रांसीसी भाषा के बारे में बात करना जारी रखा। सेइंग दैट, ये कहते हुए, दैट इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, ये कहते हुए कि ये संसार की सबसे सुंदर भाषा है, द क्लियरेस्ट, सबसे साफ सुथरी भाषा है, द मोस्ट लॉजिकल, और सबसे ज़्यादा तर्क संगत भाषा है, दैट वी मस्ट गार्ड इट अमोंग अस, और हमें इसे अपने बीच, अमोंग अस, अपने बीच सुरक्षित रखना चाहिए। एंड नेवर फॉरगेट इट, और इसे कभी भी नहीं भूलना चाहिए। बिकॉज व्हेन ए पीपल आर एंस्लेव्ड, जब लोगों को गुलाम बनाया जाता है, तो एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, तो जितने लंबे समय तक दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, वे अपनी भाषा पर पकड़ रखते हैं, तो इट इज, तो ऐसा होता है, एज इफ, मानो कि दे हैड द की टू देयर प्रिजन, उनकी कैद की चाबी उनके पास हो। कहने का मतलब बच्चों यहाँ पर ये है कि लोगों को जब बंदी बनाया जाता है, तो अगर उनकी भाषा पर अच्छी पकड़ हो, और जितने समय तक वो अपनी भाषा पर पकड़ बनाए रखते हैं, तो उनके पास उनकी कैद की चाबी होती है। यहाँ पर कहने का मतलब ये है, तो हमें अपनी भाषा को नहीं भूलना चाहिए।
देन ही ओपन ए ग्रामर, तब उन्होंने ग्रामर की पुस्तक खोली, एंड रीड अस अवर लेसन, और हमें हमारा लेसन पढ़ाया। आई वॉज अमेज्ड टू सी, मैं ये देखकर आश्चर्यचकित था कि हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट, मैं इसे हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट, मैं इसे कितने आसानी से समझ रहा हूँ। ऑल ही सेड, जो कुछ भी, यानी कि सारा, ऑल ही सेड, सारा जो कुछ भी ही सेड वो कह रहे हैं, सीम्ड सो इजी, वो मुझे बहुत ज़्यादा आसान महसूस हो रहा है, सो इजी, बहुत ज़्यादा आसान। आई थिंक टू, मुझे भी लगता है कि दैट आई हैड नेवर लिसन्ड सो केयरफुली, आई थिंक टू, मुझे भी लगता है दैट कि आई हैड नेवर लिसन्ड सो केयरफुली, कि मैंने कभी इतने ध्यानपूर्वक नहीं सुना है, इसी वजह से मैंने अभी तक कुछ नहीं सीख पाया था, क्योंकि मैंने कभी ध्यानपूर्वक पढ़ा ही नहीं था। चलिए आगे देख। एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग विद सो मच पेशेंस, और उन्होंने भी, मिस्टर हेमल ने भी सब कुछ इतने धैर्य के साथ नहीं पढ़ाया है, नहीं समझाया है, नहीं वर्णन किया है। इट सीम्ड ऑलमोस्ट, ऐसा प्रतीत, लगभग ऐसा प्रतीत हो रहा है, एज इफ, मानो कि द पुअर मैन, वह बेचारा आदमी, वांटेड टू गिव अस ऑल, हमें सब कुछ दे देना चाहता है, ऑल ही न्यू, जो कुछ भी वह जानता है, बिफोर गोइंग अवे, यहाँ से जाने से पहले, यहाँ से दूर जाने से पहले वह बेचारा आदमी जो कुछ भी जानता है वो हमें सब कुछ दे देना चाहता है। एंड टू पुट इट ऑल इनटू अवर हेड एट वन स्ट्रोक, और सब कुछ हमारे दिमाग में एट वन स्ट्रोक, एक ही झटके में डाल देना चाहता है। देखिए आगे देखते हैं। आफ्टर द ग्रामर, ग्रामर का पार्ट होने के बाद, ग्रामर के बाद वी हैड ए लेसन इन राइटिंग, हमारा लेखन का पार्ट शुरू हुआ। दैट डे, उस दिन, मिस्टर हेमल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस, मिस्टर हेमल हमारे लिए नई प्रतियां लेकर आए थे। रिटन इन ए ब्यूटीफुल राउंड हैंड, जिसमें सुंदर गोलाकार हस्तलेख में लिखा हुआ था फ्रांस अल्सास, फ्रांस अल्सास, यानी कि उसमें सुंदर गोलाकार हस्तलेख में लिखा हुआ था, ऐसे गोला बना हुआ था, और यहाँ पर फ्रांस, फिर अल्सास, यहाँ पर फ्रांस, यहाँ पर अल्सास, इस तरीके से वहाँ पर लिखा हुआ था उन प्रतियों में। दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग्स, और वे प्रतियां किसके समान दिख रही थी? छोटे झंडों के समान दिख रही थी, फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल रूम, और ऐसा लग रहा था वो झंडे जो हैं वो फ्लेटिंग, लहरा रहे हैं, एवरीवेयर, हर जगह, इन द स्कूल रूम, कक्षा के कमरे में या स्कूल रूम में, स्कूल के कमरे में हर जगह लहरा रहे हों। हंग फ्रॉम, और उन्हें लटका दिया गया हो, फ्रॉम द रॉड, रॉड से, और उन्हें लटका दिया गया हो फ्रॉम द रॉड, रोड से, एट द टॉप ऑफ अवर डेस्क, हमारी डेस्क के टॉप पर किसी रॉड से लटका दिया गया हो, और ऐसा लग रहा था। हंग फ्रॉम द रॉड, हंग फ्रॉम द रॉड, रॉड से लटका दिया गया हो, एट द टॉप ऑफ अवर डेस्क, हमारी डेस्क के टॉप पर रॉड से लटका दिया गया हो। यू आउट टू हैव सीन, काश आप देख पाते, यू आउट टू हैव सीन, काश आप देख पाते, हाउ एवरीवन सेट टू वर्क, हर कोई कैसे अपने काम में लगा हुआ था, एंड हाउ क्वाइट इट वाज, और सब कुछ कितना शांत था। द ओनली साउंड वाज द स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स ओवर द पेपर, केवल एकमात्र आवाज आ रही थी, वो भी किसकी आवाज आ रही थी? स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स, पेन के रगड़ की आवाज आ रही थी, ओवर द पेपर, पेपर के ऊपर, यानी कि केवल पेपर के ऊपर पेन के रगड़ की आवाज आ रही थी। वंस, एक बार, सम बीटल्स, और फिर क्या हुआ उसके बाद? वंस, एक बार ऐसा हुआ कि सम बीटल्स, कुछ भंवरे, यानी कुछ भंवरे जो थे, फ्लूइन, अंदर से होकर गुजरे, यानी क्लासरूम से होकर गुजरे, बट नोबडी पेड एनी अटेंशन, लेकिन किसी ने भी कोई ध्यान नहीं दिया टू देम, उन भंवरों पर। एंड नॉट इवन द लिटलेस्ट वन, और यहाँ तक कि सबसे छोटे बच्चों ने भी ध्यान नहीं दिया। Who worked right on tracing their fish hooks, जो वर्क राइट, जो काम कर रहे थे, ऑन ट्रेसिंग देयर फिश हुक्स, यानी कि वो बच्चे जो थे फिश हुक्स, यानी कि मछली पकड़ने वाले कांटे को बना रहे थे अपनी कॉपी के ऊपर, उन बच्चों ने भी इस पर ध्यान नहीं दिया। एज इफ दैट वाज फ्रेंच टू, मानो कि दैट वाज फ्रेंच टू, उन फिश हुक्स को अपनी कॉपी पर बनाना भी एक फ्रेंच भाषा हो। ऑन द रूफ ऑफ द पिजन्स, ऑन द रूफ ऑफ द पिजन्स, छत पर, ऑन द रूफ, छत पर, द पिजन्स कूड वेरी लो, और छत पर जो कबूतर जो थे वो कूड वेरी लो, बहुत ही धीमे से गुटरगू कर रहे थे। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और मैंने स्वयं मन ही मन विचार किया, विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स, अब दे जो बच्चों आया है उन प्रशियंस के लिए आया है कि क्या जो प्रशियंस लोग हैं, मेक देम सिंग इन जर्मन, क्या वे लोग कबूतरों को भी जर्मन भाषा में गाना सिखाएंगे? इवन द पिजन्स, कबूतरों को भी,
क्या वे लोग जर्मन भाषा में कबूतरों को भी गाना सिखाएंगे? चलिए बच्चों आगे देखते हैं। Whenever I looked up from my writing, जब कभी I looked up from my writing, जब कभी मैं अपने लेखन के कार्य से ऊपर उठकर देखता तो I saw मिस्टर हेमल, तो मैं देखता मिस्टर हेमल सिटिंग मोशनलेस, कि मिस्टर हेमल जो हैं वो निश्चल बैठे हुए हैं इन हिज चेयर, अपनी कुर्सी पर, एंड गेजिंग एट वन थिंग, कभी एक चीज को घूरते हैं, एंड देन एट अनादर, और कभी किसी दूसरी चीज को। गेजिंग का मतलब बच्चों होता है घूरना या देखना, कभी वो किसी एक चीज को निहारते हैं और कभी किसी दूसरी चीज को निहारते हैं। एज इफ, मानो कि ही वांटेड टू फिक्स इन हिज माइंड, मानो कि वो किसी चीज को अपने दिमाग में फिक्स कर लेना चाहते हैं, सेट कर लेना चाहते हैं। जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड इन दैट लिटिल स्कूल रूम, हर एक चीज लुक्ड इन दैट लिटिल स्कूल रूम, उस स्कूल के कमरे में हर चीज जैसी दिख रही थी वैसे ही अपने माइंड में वो सेट कर लेना चाहते थे। फैंसी, जरा सोचिए, फैंसी का मतलब होता है जरा सोचिए। फॉर 40 years, 40 सालों से ही हैड बीन देयर इन द सेम प्लेसेस, वे पिछले 40 सालों से एक ही स्थान पर रहे थे। विद हिज गार्डन, अपना उनका बगीचा, आउटसाइड द विंडो, जो कि खिड़की के बाहर था, एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम, और उनकी जो क्लास थी ठीक उनके सामने थी। जस्ट लाइक दैट, ठीक उसी तरीके से। ओनली द डेस्क, केवल जो डेस्क, एंड बेंचेस, केवल डेस्क और बेंचेस, हैड बीन बोर्न स्मूथ, जैसे कि क्लास में बच्चे बैठते रहते हैं तो वो सीट क्या हो जाती हैं, वो स्मूथ हो जाती हैं। तो ओनली द डेस्क एंड बेंचेस हैड बीन बोर्न स्मूथ, वो घिसकर कैसी हो गई थी, चिकनी हो गई थी। द वालनट ट्रीज इन द गार्डन, जो वालनट ट्रीज यानी कि जो अखरोट का पेड़ था इन द गार्डन, बगीचे में, बट टालर, वो थोड़ा और लंबा हो गया था। बगीचे का पेड़ उन्होंने लगाया होगा, वो थोड़ा सा और लंबा हो गया था। एंड द होपबाइन, और जो होपबाइन एक प्रकार की लता होती है बच्चों, होपबाइन क्या होता है, एक लता, और एंड द होपबाइन दैट ही हैड प्लांटेड, जो कि उन्होंने लगाई थी, हिमसेल्फ, खुद ही, जो कि उन्होंने खुद ही लगाई थी। ट्वाइंड, वो लहराते हुए, अबाउट द विंडोज, जो कि लटकते हुए, लहराते हुए, लटकते हुए, अबाउट द विंडोज, खिड़की से होकर टू द रूफ, छत तक पहुंच गई थी। लता वो होती है बच्चों जो किसी चीज पर आप लगा दो, जैसे किसी लकड़े पर लगा दो तो वो लिपटते हुए ऊपर तक पहुंच जाती है, मतलब शीर्ष तक पहुंच जाती है। तो इन्होंने लता खुद ही स्वयं लगाई थी, खुद स्वयं लगाई थी, जो कि खिड़की से होकर छत तक पहुंच गई थी। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल, हाउ इट मस्ट हैव बीन ब्रोकन हिज हार्ट, ये कितना ज्यादा दिल को तोड़ने वाला रहा होगा, टू लीव इट ऑल, इन सबको छोड़ना, इन सबको छोड़ना दिल को कितना ज्यादा तोड़ने वाला रहा होगा, पुअर मैन, उस बेचारे आदमी के लिए। टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम अबव, पैकिंग देयर ट्रंक्स, अपनी बहन को ऊपर वाले कमरे में, कमरे में मूविंग आउट, चलते हुए सुनना, पैकिंग देयर ट्रंक्स, और सामान को पैक करते हुए सुनना, कैसा रहा होगा, हाउ इट मस्ट हैव बीन ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल, और इन सब को छोड़ना उसके लिए कितना ज़्यादा हृदय को तोड़ने वाला रहा होगा। फोर, क्योंकि दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, क्योंकि उन्हें अगले दिन देश को छोड़ना था। तो एक बार फिर से देखते हैं, हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल, इन सबको छोड़ना कितना ज़्यादा दिल को तोड़ने वाला रहा होगा, टू पुअर मैन, उस बेचारे आदमी के लिए। टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम अबव, ऊपर अपनी बहन को चलते हुए सुनना, पैकिंग देयर ट्रंक्स, और संदूकों में अपने सामान को पैक करना, यानी कि अपने सामान को पैक करना। फॉर दे, क्योंकि दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, क्योंकि उन्हें अगले दिन अपने देश को छोड़ना था। बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट, लेकिन उनके अंदर साहस था टू हियर, सुनने का, एवरी लेसन, प्रत्येक पार्ट को, टू द वेरी लास्ट, अंत तक, लेकिन उनके पास किसी भी पार्ट को अंत तक सुनने का साहस था। आफ्टर द राइटिंग, लेखन के कार्य के बाद, वी हैड ए लेसन इन हिस्ट्री, हमारा इतिहास का पाठ शुरू हुआ। एंड द बेबीज, और जो बच्चे थे, चैंटेड देयर बा बी बी बो बू, ये बा बी बी बो बू ये क्या है बच्चों, ये जो है उनकी फ्रांस की लैंग्वेज में जो स्मॉलेस्ट यूनिट हैं उनकी शुरुआत इस तरीके से होती है, जैसे कि हमारे यहाँ स्मॉलेस्ट यूनिट जो होते हैं लेटर्स के, जो लेटर होते हैं वो कैसे का खा गा घा होता है, ए बी सी डी होती है ना, तो वैसे ही वहाँ पर फ्रांस लैंग्वेज में क्या पढ़ाया जाता है, बा बी बी बो बू। तो बच्चे क्या चिल्ला रहे थे, बच्चे रट रहे थे, यानी कि बोल रहे थे बा बी बी बो बू। डाउन देयर एट द बैक,
डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम, और कमरे के पिछले हिस्से में ओल्ड हाउजर, वो बूढ़ा आदमी, हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टेकल्स, जो हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टेकल्स, उसने अपना चश्मा पहन लिया था, एंड होल्डिंग हिज प्राइमर, और होल्डिंग हिज प्राइमर, उसने होल्डिंग हिज प्राइमर अपनी बाल पोथी यानी कि भाई एलिमेंट्री बुक, बच्चों के पढ़ने वाली किताबों को पकड़े हुए था, अपनी बच्चों को पढ़ने वाली पुस्तक को वो पकड़े हुए था, इन बोथ हैंड्स, अपने दोनों हाथों में, स्पेल्ड द लेटर्स विद हिम, और बेबी उन बच्चों के साथ, विद देम उन बच्चों के साथ, बेबी उन लेटर्स को, बा बी बे बू को वो भी दोहरा रहा था, यानी कि बूढ़ा आदमी भी उन लेटर्स को दोहरा रहा था। यू कुड सी, आप देख सकते हैं, दैट कि ही टू वाज क्राइंग, कि बेबी बहुत ज्यादा रो रहा था, हिज वॉइस ट्रेम्बल्ड, और उसकी आवाज, हिज वॉइस ट्रेम्बल्ड विद इमोशंस, और भावुकता बस इमोशंस के साथ यानी कि भावनाओं में उसकी आवाज भी कांप रही थी, और उसकी आवाज में भी बहुत ज्यादा कंपन था। एंड इट वाज सो फनी, एंड इट वाज सो फनी टू हियर हिम, और उसे सुनना बहुत ज्यादा फनी था, दैट कि वी विल वांटेड टू लाफ, और उसे सुनना भी बहुत ज्यादा कैसा था, हास्यास्पद था, यानी हास्यपूर्ण था, दैट वी ऑल वांटेड टू लाफ, और हम सभी हंसना चाहते थे, एंड क्राई, और रोना भी चाहते थे, उसे सुनना बहुत ज्यादा। अब होता क्या है, हम हंसना क्यों चाहते थे और रोना क्यों चाहते थे? हंसना इसलिए चाहते थे कि जो वो बूढ़ा आदमी था वो बच्चों के समान बा बी बे बू कर रहा था, एंड क्राई, और रोना इसलिए चाहते थे क्योंकि कल हमारे जो मास्टर हैं मिस्टर हेमल वो चले जाएंगे, इसलिए हम रोना चाहते थे, और हमारा देश गुलाम हो रहा है इसलिए हम रोना चाहते थे। आहा, हाउ वेल आई रिमेंबर इट, हाउ वेल आई रिमेंबर इट, आहा मुझे कितने अच्छे तरीके से याद है, दैट लास्ट लेसन, वह अंतिम पार्ट मुझे कितने अच्छे तरीके से याद है। ठीक, आगे देखिए, ऑल एट वंस, और अचानक, द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, चर्च की घड़ी ने 12 बजाए, देन द एंजलस, और उसके बाद एंजलस नाम की प्रार्थना की घंटी बजी, एट द सेम मोमेंट, और उसी क्षण, द ट्रम्पेट्स ऑफ द प्रेसियंस रिटर्निंग फ्रॉम द ड्रिल sounded under our windows, sounded under our windows, और उसी क्षण the trumpets of the Prussians, और प्रसियंस यानी कि प्रसिया के सैनिकों के तुरहियों की आवाज रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल, जो कि सैन्य अभ्यास से लौट रहे थे, ड्रिल से लौट रहे थे, साउंडेड अंडर अवर विंडोज, हमारी खिड़की के नीचे सुनाई पड़ी, यानी कि, और उसी क्षण प्रसियंस, ट्रम्पेट्स ऑफ द प्रसियंस यानी कि प्रसियन सोल्जर्स के तुरहियों की आवाज जो कि सैन्य अभ्यास से लौट रहे थे यानी कि ड्रिल से लौट रहे थे, साउंडेड अवर विंडोज, हमारी खिड़की के नीचे से सुनाई दी। मिस्टर हेमल स्टूड अप वेरी पेल इन हिज चेयर, मिस्टर हेमल अपनी कुर्सी से खड़े हुए, वेरी पेल, और उनका चेहरा पीला पड़ गया था, इनका शरीर पीला पड़ गया था। आई नेवर सा हिम लुक सो टाल, मैंने उन्हें इतना ज़्यादा आत्मविश्वासी कभी नहीं देखा। यहाँ टाल का मतलब आत्मविश्वास से है, लंबा नहीं है। मैंने उन्हें इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस से भरा हुआ यानी आत्मविश्वास से भरा हुआ कभी नहीं देखा। माय फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों, सैड ही, उन्होंने कहा मेरे दोस्तों, आई मैं, बट समथिंग चोक्ड हिम, लेकिन अचानक किसी चीज़ ने उन्हें रोक दिया। समथिंग चोक्ड हिम, अचानक उनकी आवाज़ जो हो गई वो रुक गई, यानी कि उनका गला रुंध गया और वो बोल नहीं सके। ही कुड नॉट गो ऑन, वो और अधिक जारी नहीं रख सके, वो और अधिक नहीं बोल सके। ही कुड नॉट गो ऑन, और वो और अधिक जारी नहीं रख सके, वो और अधिक नहीं बोल सके। देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, और फिर वो ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़े। टुक ए पीस ऑफ चॉक, और उन्होंने एक चौक का टुकड़ा लिया। एंड बियरिंग ऑन विद ऑल हिज माइट, और अपनी संपूर्ण शक्ति के साथ ही रोट एज लार्ज एज ही कुड, और उन्होंने अपनी संपूर्ण शक्ति के साथ उतना बड़ा लिखा जितना बड़ा वो लिख सकते थे। उन्होंने क्या लिखा? वाइव ला फ्रांस, फ्रांस जिंदाबाद। वाइव ला फ्रांस का मतलब होता है फ्रांस जिंदाबाद। ये फ्रेंच लैंग्वेज में लिखा हुआ है वाइव ला फ्रांस, फ्रांस जिंदाबाद। देन ही स्टॉप्ड, तब ही स्टॉप्ड, वो रुक गए। एंड लीन्ड हिज हेड, और उन्होंने अपना सिर झुका लिया। अगेंस्ट द वॉल, दीवार की तरफ करके अपना सिर को झुका लिया। एंड विदाउट ए वर्ड, और बिना एक शब्द के, ही मेड अ गेस्चर, उन्होंने इशारा किया टू अस, हम लोगों को, विद हिज हैंड, अपने हाथ से। ही मेड ए गेस्चर टू अस विद हिज हैंड, और उन्होंने अपने हाथ से हमें इशारा किया
कि स्कूल इज़ डिसमिस्ड, स्कूल की छुट्टी हो गई है, यू मे गो, आप जा सकते हैं। तो इसी के साथ बच्चों ये पाठ समाप्त हुआ। मैं आशा करता हूँ आपको ये बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका सब्सक्राइब करना ही हमें प्रेरणा देता है और हम आप लोगों के लिए और अधिक सरलता से आगे के वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।